किसी जंगल में एक गधा रहता था। वो गधा जंगल के छोटे छोटे जीवों से कहने लगा कि जो जंगल का राजा शेर है अब वो किसी काम का नहीं रहा। वो संकट काल के समय तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। वो बिल्कुल निकम्मा हो गया है। तुम लोग मुझे जंगल का राजा बना दो। कई बार वो काफी बड़े अंतर से शेर को गालियां भी देता था और बार बार ये आह्वान करता था शेर से कि आओ तुम मुझसे लड़ करके दिखाओ। लेकिन जो कुशल शेर था, कर्तव्यनिष्ठ था, वो कुशलता से अपने काम में लगा रहता था, पूरी निष्ठापूर्वक इस गधे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और इससे उस गधे का मनोबल और बढ़ता जा रहा था। वो जाकर के इन्हीं लोगों से बोलता कि देखो शेर कितना डरपोक है, वो मेरी बात, मैं उसको ललकार रहा हूँ, बुला रहा हूँ, फिर भी मेरे पास नहीं आ रहा है, मुझसे बहस नहीं करना चाहता, वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता, वो डरता है। इस पर शेर का जो महामंत्री था यानी हाथी, उसने आकर के शेर से बोला कि महाराज ये गधा जंगल में किस तरीके की बातें करता घूम रहा है, वो आपको लड़ने के लिए पुकार रहा है। अगर आप उसको एक पंजा भी मार दें तो उसका काम तमाम हो जाएगा, और अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप मुझे बोलिए, मैं ही उसकी चटनी बना देता हूं। शेर ने बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, भला हम गधे से लड़ करके अपने आप को छोटा क्यों करें। अब सोचो कि अगर गधे से मैंने लड़ाई की तो लोग क्या बोलेंगे कि जंगल का जो राजा है वो तानाशाह है, वो गधे जैसे निरीह प्राणी के ऊपर भी अत्याचार कर रहा है। दूसरी बात, अगर गधा कहीं मर गया इस लड़ाई में तो उसके घर वाले रोना पीटना मचा देंगे और उसको शहीद का दर्जा देंगे। और तीसरी बात यह है कि गधे को शहीद दे करके जंगल के जो दूसरे जानवर हैं वो भी उसी की राह पर चल पड़ेंगे और वो भी शहीद बनना चाहेंगे। भाई, ना तो मुझे गधे ने चुना है और ना ही उसके जानने वाले लोगों ने, उसको मानने वाले लोगों ने। जंगल में शेर का कोई राज्याभिषेक संस्कार होता है क्या? शेर तो अपने पराक्रम से, अपनी दहाड़ से ही राजा माना जाता है ना? तो इस कहानी का आप राजनैतिक अर्थ भी लगा सकते हैं। विचार अवश्य करिएगा।